क्या एक स्पेसक्राफ्ट ब्लैक होल में एंटर कर सकता है? शॉर्ट आंसर हाँ, एज को क्रॉस करना पॉसिबल है। यूजफुल आंसर यह एक वन वे ट्रिप है जिसमें कोई डेटा वापस नहीं आता, तो एक मिशन के तौर पर यह शुरू होने से पहले ही फेल हो जाता है। मुझे इस बात को लोगों के फेवरेट वाइल्ड आइडिया से जोड़ना चाहिए। एक प्रोब को ब्लैक होल में भेजो, अंदर की स्ट्रीम करो, फिजिक्स सॉल्व करो। एपिक लगता है, लेकिन यहां एक मिथ है जिसे बस्ट करना है। एक बार अंदर जाने के बाद आप कुछ भी ट्रांसमिट नहीं कर सकते। इवेंट होराइजन कोई हार्ड वॉल नहीं है, लेकिन यह पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है, यहां तक कि लाइट और रेडियो के लिए भी। तो असल में क्या होता है? ब्लैक होल अलग अलग साइज के होते हैं। एक स्टेलर मास ब्लैक होल, जैसे कुछ सूरज, में ब्रूटल टाइडल फोर्सेस होती है। आप होराइजन से बहुत पहले कॉस्मिक स्पैगेटी में खिंच जाते। एक सुपरमैसिव ब्लैक होल, लाखों या अरबों सूरज, में होराइजन पर जेंटल टाइड्स होती है। आप सिद्धांत रूप में बिना नोटिस किए क्रॉस कर सकते हैं। यही ट्विस्ट है। बड़े ब्लैक होल एज पर नाइसर्ड होते हैं, लेकिन होराइजन से बहुत पहले 3 मिशन किलर्स हैं। पहला, नेबरहुड। ज्यादातर ब्लैक होल्स जिनके पास खाना होता है उनमें एक ब्लेजिंग एक्रीशन डिस्क होती है जो स्टार्स से भी हॉटर होती है। जेट्स, डेडली रेडिएशन भी। आपका स्पेसक्राफ्ट कुक हो जाता है। दूसरा, एमिंग। आपको इनफिल होने के लिए ऑब्जर्व प्रिसिशन चाहिए ताकि आप साइडवेज ऑन ऑर्बिट में न आए या स्लिंग शॉट न हो, और आपको रिलेटिविस्टिक स्पीड से मूव करते हुए डेब्रिस से बचना होगा। तीसरा, कम्युनिकेशन। भले ही आप डिस्क को स्कर्ट करें और क्लीनली डाइव करें, एक बार जब आप इवेंट होराइजन को पार कर लेते हैं तो कोई सिग्नल एस्केप नहीं करता। आप एज तक टेलीमेट्री भेज सकते हैं, टाइम स्टैम्प्ड, हाई फ्रीक्वेंसी, टाइट बीम, लेकिन उसके बाद हमेशा के लिए साइलेंस। टाइम डिलेशन के बारे में क्या? आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आप नॉर्मली इनफॉल होते हैं। दूर से आपका सिग्नल स्लो हो जाता है, रेड शिफ्ट होता है और फेड हो जाता है। जैसे ही आप होराइजन के करीब आते हैं, कभी भी पूरी तरह से क्रॉस करता हुआ नहीं दिखता। यह आपको बचाने की कोई ट्रिक नहीं है, ये सिर्फ ये है कि स्पेस टाइम कैसे वॉर्प होता है। अंदर क्लासिकल पिक्चर कहती है कि सभी रास्ते सिंगुलैरिटी की ओर ले जाते हैं, जहां डेंसिटी और कर्वेचर इन्फिनिटी तक जाते हैं। आपके फाइनाइट टाइम में कोई स्टेबलाइजिंग ऑर्बिट नहीं, कोई टर्न अराउंड बर्न नहीं, किसी भी रियलिस्टिक सिनेरियो में कोई वर्म होल एग्जिट नहीं। वर्म होल के लिए एक्सोटिक नेगेटिव एनर्जी और एक्सट्रीम स्टेबिलिटी की जरूरत होती है जो हमारे पास नहीं है। फायरवॉल, इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स, वे थ्योरी के एज पर एक्टिव डिबेट्स हैं, लेकिन कोई भी आपको प्रैक्टिकल एस्केप या पोस्टकार्ड भेजने का तरीका नहीं देता। क्या हम कोशिश करके कुछ सीख सकते हैं? शायद अप्रोच के बारे में। मैग्नेटिक फील्ड्स की मैपिंग, प्लाज्मा फिजिक्स, जेट फॉर्मेशन, होराइजन के ठीक बाहर जनरल रिलेटिविटी के टेस्ट। ये जेन्युइनली वैल्यूएबल है और आपको लाइन क्रॉस करने की जरूरत नहीं है। असल में वहीं इवेंट होराइजन टेलीस्कोप और फ्यूचर स्पेस इंटरफेरोमीटर्स जैसे टेलीस्कोप चमकते हैं। तो क्या एक स्पेसक्राफ्ट ब्लैक होल में एंटर कर सकता है? टेक्निकली हाँ, खासकर एक सुपरमैसिव वाला। लेकिन एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर यह अपने हार्ड ड्राइव को फर्नेस में मेल करने और उम्मीद करने जैसा है कि यह मिड बर्न अपलोड हो जाए। अगर गोल साइंस है तो ब्रिंक का लक्ष्य रखें, बियॉन्ड का नहीं। अगर गोल ड्रामा है तो श्योर, बस यह एक्सेप्ट करें कि यह यूनिवर्स में सबसे फाइनल वन वे टिकट है। मैं आपको यह कहकर छोड़ता हूँ, हमें यह जानने के लिए अंदर जाने की जरूरत नहीं है कि ब्लैक होल्स क्या हैं। बाहर का हिस्सा पहले से ही टाइम, स्पेस और लाइट को आंसर्स में मोड़ देता है, अगर हम सही सवाल पूछते हैं। पार्ट 2 के लिए उत्सुक हैं कि हम एज पर ग्रेविटी का टेस्ट कैसे करते हैं? सब्सक्राइब करें और मैं आपसे होराइजन पर मिलूंगा।